हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो रहने वाला है हेनरी का नियम। प्यारे बच्चों, अगर हम इस हेनरी के नियम की बात करें तो एग्जाम में हमें हमेशा देखने को मिलता है, जो कि 5 नंबर 4 नंबर के आसपास में। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने ही दिया था, इसलिए इसे हेनरी का नियम रखा गया। हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी गैस को किसी जल में घोलें तो वहां पर ये बात याद रहे कि दाब जितना ज़्यादा होगा गैस का, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में गैस जल में विलीन होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी गैस को जल में घोलने के लिए हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको समझना होगा कि कोई बर्तन है, इस बर्तन पे हमने भर के रखा हुआ है जल, और इस जल में हमें किसी गैस को यानी वायु को क्या करना है बेटा? घोलना है। अगर वायु को हमें क्या करना है? घोलना है, यानी कि CO2 को घोलना है। तो इस जल में इसको घोलने के लिए आपको याद रखना होगा, इसका जो दाब होगा अर्थात जो प्रेशर होगा बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा मात्रा में जो गैस है, जो वायु है, वो जल में क्या हो जाएगी बेटा? घुलेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी गैस को जल में घोलने के लिए दाब को ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना दाब होगा उसी के समानुपाती गैस की मात्रा भी जल में विलीन होगी। इतनी कहने का मतलब यह है कि जो विलेयता है वो समानुपाती होती है किसकी? गैस के दाब के। गैस के दाब के। प्यारे बच्चों, यहां पर यह बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि विलेयता समानुपाती है गैस के दाब के। अर्थात जितना आपका गैस का दाब होगा उतनी ही ज्यादा गैस जल में घुलेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, बात बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मैंने माना कि यहां पर जो विलेयता है वो स्मॉल m है, और ये समानुपाती हो जाएगी गैस के दाब अर्थात P के। वैसे ही जो m है वो यहां पर खुली गैस की मात्रा है। समानुपाती का चिन्ह जैसे हटता है तो यहां पर हेनरी के नियम के कोऑर्डिनेशन यहां पर KH आ जाता है, और P हमारा वैसे रहता है। यहां बनता है m बराबर KH और P। यहां आप देखेंगे तो आपको कि m भी दिख रहा है, KH भी दिख रहा है, P भी दिख रहा है। यही हमारा क्या है? हेनरी का नियम है कि विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे यहां पे समानुपाती का चिन्ह हटा था वहां पर KH आया था। KH क्या होता है? हेनरी स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर इन चीजों को भी मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे स्मॉल m बराबर है घुली घुली गैस घुली गैस की मात्रा है, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है KH। तो KH याद रखना, KH होता है हेनरी स्थिरांक। क्या होता है बच्चे? हेनरी स्थिरांक होता है, हेनरी स्थिरांक। यहां पर जो आपको P नजर आ रहा है, P क्या है? तो याद रखेंगे P हमारा क्या है? गैस का दाब है, गैस का दाब है। तो यहां पर जो हमें हेनरी का नियम मिला था K बराबर KHP, वहां पर M क्या है? घुली गैस की मात्रा है प्यारे बच्चों। KH क्या होता है? हेनरी स्थिरांक होता है, आप याद कर लीजिएगा। P बराबर क्या होता है? गैस का दाब है। ठीक है, अब यहां पर जब ये बातें खत्म होती है तो इसी के साथ प्रश्न में जरूर इस चीज को देता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो हेनरी की सीमाएं भी हमें वहां पे लिखना होता है। इसी के साथ साथ में हेनरी के अनुप्रयोग को भी पूछता है। तो सभी बच्चे इस बात पे जरूर ध्यान दें कि यहां पर जो टॉपिक
प्रश्न में आपको दिए जाएं उन टॉपिक को जरूर आप एक्सप्लेन करें। पहले बच्चों यहां पर जब इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं तो यहां पर आपसे पूछता है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हमारा टॉपिक चलता है यहां से हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं प्यारे बच्चों। तो हेनरी के नियम में पहली जो सीमाएं बनती हैं वो क्या बनती हैं कि जो हेनरी का नियम है वो केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है पर बच्चों? आदर्श गैसों के लिए मान्य है। जैसे यहां पर हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। इसी तरीके से बेटा दूसरा अगर हम बात कर लें सीमाएं की, दूसरे सीमाएं की क्या होता है, इसमें विलयन का जो ताप है प्यारे बच्चों वो कम नहीं होना चाहिए। इसमें विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे सभी बच्चे। इसी तरीके से तीसरा जो है वो कौन सी होती है तो याद रखेंगे, तीसरा इसमें गैस की जो विलेयता होगी ना बच्चे, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो ये हेनरी के नियम की 3 सीमाएं मैंने अभी लिखवाई हैं। इसी तरीके से और भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यह उन गैसों पर, यह भी लिख सकते हो, जो ये नियम है बेटा, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर हेनरी के नियम की सीमाएं कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद आपसे बोला जाता है कि आप हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं क्या प्यारे बच्चों, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है बच्चों। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो पहला अगर मैं इसका अनुप्रयोग बताऊं तो याद रखेंगे कि हेनरी का नियम शीतल पेय पदार्थों पे लगते हैं, अर्थात जो ठंडे वाले पेय पदार्थ होते हैं उन पे लगते हैं। जैसे सोडा वाटर हो गया, जो आपके पास पेप्सी कोला या ठंडी बोतलें आती हैं उनके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उस बोतल के अंदर, सोडा वाटर के अंदर जो गैस भरी होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको इसी विधि द्वारा, हेनरी के नियम के अनुसार ही उस बोतल के अंदर क्या किया जाता है, उच्च दाब लगा करके भरा जाता है। इसीलिए जब हम बोतल को खोलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में गैस क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो याद रखेंगे
कि जो आपके पास सोडा वाटर की बोतल होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है उच्च दाब लगा करके। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग बनता है, ये कहां है बेटा, शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थों में, ठीक है। दूसरा, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसी चीज के तरीके से, ठीक है। तो समुद्री गोताखोर इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना इसका इस्तेमाल कौन करता है भैया, तो याद रखेंगे समुद्री गोताखोर द्वारा, समुद्री गोताखोर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और लिख लीजिएगा कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन टैंक में भी इसका इस्तेमाल होता है बेटा, यही नियम वहां पे लागू हो जाता है। तो याद रखेंगे अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, बेटा टैंक पे, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हेनरी का नियम कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। आपने देखा कि सबसे पहले हेनरी के नियम की डिफिनीशन लिखनी है, उसके बाद उसके संबंध को दिखाना है, संबंध में कौन सी चीजें क्या प्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन चीजों को मेंशन करना है, बताना है। उसके बाद आपको हेनरी के नियम की सीमाएं लिखनी है। जैसे आप 3 से 4 हेनरी के नियम की सीमाएं लिखेंगे वैसे ही आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी लिखने होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए और मस्त रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,